कौन सा है आपके पास? बिहार शराब मुक्त है। पहुंचा के 1800। नहीं, ये तो बड़ा स्मेल करता। मैजिक मोमेंट नहीं है। हाँ? बिहार सुशासन युक्त है। नंबर 1 IB 3 5.5। बिहार में जाम बंद है। और कोई नहीं है। और रुपये पड़ी तुमको 20 मिनट बताइए, ठंडो बताइए, गर्म बताइए। नशे का काम बंद है। दारू का बाजार बंद है। सुरा का कारोबार बंद है। बड़का लीजिएगा 3 रुपया, बड़का लीजिएगा 5.5 रुपया। हम लोग यहाँ पे किशनगंज में हैं, उस तरह के पास। हाँ, कितना मिलेगा? ठीक। मधुशाला पर ताला है। कहाँ चाहे रहुआ गया अभी? हाँ, अभी लगले अगर चाहे तभी तुको बा मैजिक मोमेंट चाहिए तली। हालाबंदी का हवाला है। हम होटल में जाते हैं, ठीक है? 1 घंटा के बाद जो है फिर हम आते हैं। रेस नहीं है, हाफे है। बिहार में मदिराबंदी है। ठंडो चाहिए, बियरो चाहिए? हाँ, मिल जाए ले लेंगे। कितना आगे? लाइन होटल में बंद मई की मंडी है। ब्लैक ब्राउन होगा, मैजिक मोमेंट नहीं हुआ। ब्लैक ब्राउन होगा, स्कॉच है। स्कॉच होगा। क्या है स्कॉच? क्या 3000 रुपये। बिहार में पीना मना है। नहीं, ये तो बड़ा स्मेल करता। मैजिक मोमेंट नहीं है। हाँ? बिहार में पिलाना मना है। तो सुनिए, अब तक कही हर बात गलत है। बड़का लीजिएगा 3 रुपया, बड़का लीजिएगा 5.5 रुपया। IB लीजिएगा तो खुला हुआ है, से हम पहले बताते हैं। अब तक का हर वाक्य गलत है। नीतीश जी, ध्यान किधर है? बिहार में मैखाना इधर है। ऑपरेशन साइलेंट। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अभिलाषा। तो बिहार में किस तरह की शराबबंदी है, इसका सबूत तो हमने नीतीश कुमार और देश की जनता के सामने पेश कर दिया। हर एक तस्वीर आपको दिखा दी, लेकिन अब बारी है आंकड़ों की। जिस राज्य में पूर्ण शराबबंदी है, वहां शराब पीने वालों यानी शराबियों की तादाद तो 0 होनी चाहिए थी। लेकिन आप आंकड़ा देखकर आपके पांव के नीचे से जमीन खिसक जाएगी और फिर समझ आएगी शराबबंदी की मुकम्मल तस्वीर। देखिए। बिहार एक ड्राई स्टेट है। कायदे से यहाँ कोई भी न शराब पीता है और न ही पिला सकता है। लेकिन सुशासन बाबू के बिहार में कायदे कानून को ताक पर रखकर सरेआम मधुशाला चल रही है। चौंकिए नहीं, बिहार में शराब की बहार है। हर गली, हर मोहल्ले में बार है। सुशासन बाबू भले ही आंख पर पट्टी बांधकर बैठे हों, लेकिन आंकड़ों से आंख नहीं मोड़ सकते। सरकारी फाइलों के पन्नों में दर्ज ये वो सच है जिसे उन्हीं की पुलिस ने जारी किया है। वही बिहार पुलिस जिसका मोटो यानी सिद्धांत है अ वॉयज ऑफ एक्सीलेंस। हिंदी में कहें तो उत्कृष्टता की यात्रा। जरा देखिए शराबबंदी के बाद बिहार की उत्कृष्टता की यात्रा कैसी रही है।
साल 2015 यानी शराबबंदी के ठीक एक साल पहले बिहार में रेप के मामले आए 1041, हत्या के कुल मामले 3178, अपहरण के मामले 7127। फिर आया साल 2016 जब नीतीश बाबू ने बिहार में शराबबंदी की। उस साल रेप के मामले आए 1008, हत्या के कुल मामले 2581, अपहरण के मामले 7324। कुछ मामलों में यहाँ क्राइम ग्राफ थोड़ा तो नीचे गया, लेकिन इसके ठीक एक साल बाद यानी साल 2017 में रेप के मामले आए 1198, हत्याएं 2803, अपहरण के मामले 8972। साल 2018 का ग्राफ देखिए। बिहार में रेप के कुल मामले दर्ज किए गए 1475, हत्या के मामले 2933, अपहरण के मामले 10310। 2019 में बिहार में रेप के कुल मामले दर्ज किए गए 1450, हत्याएं 3138 और अपहरण के कुल मामले 10925। साल 2020 के आंकड़े देखिए। रेप के कुल मामले 1330, हत्याएं 2899, अपहरण के मामले 7194। नोट करने वाली बात तो यह है कि 2020 के ये आंकड़े सिर्फ नवंबर तक के ही हैं। अगर पूरे साल का होता तो गुनाह का ग्राफ ऊपर ही जाता। बताएं सुशासन बाबू, आपकी भविष्यवाणी तो फेल हो गई। इन आंकड़ों ने शराबबंदी के बाद क्राइम ग्राफ गिरने के आपके दावों की पोल खोल दी है। रुकिए, नीतीश कुमार ने एक और दावा किया था, एक और तूफानी भविष्यवाणी की थी। शराब को बंद कर दीजिएगा तो आपके मन में यह भ्रम है, अगले साल में थोड़ा आपको लगेगा बराबर पर जाएंगे, लेकिन उसके बाद आप और इम्प्रूवमेंट की ओर चले जाइएगा। क्योंकि सरकार के खजाने में आमदनी थोड़ी घटती जरूर है, लेकिन लोगों का जो शराब में खर्च होता था वो रुक जाता है, वो पैसा बच जाता है, वो दूसरे अच्छे कामों में लगता है। सोच तो नीतीश बाबू की अच्छी थी, लेकिन सोच और सच्चाई में उतना ही फासला होता है जितना जमीन और आसमान में। सरकार को कितना घाटा हो रहा है ये तो नीतीश बाबू को हम क्या बताएं, वो खुद राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्रालय से मांग लेंगे। लेकिन लोगों के पैसे बच रहे हैं कि नहीं, ये तो हम उन्हें जरूर दिखा और सुना सकते हैं। सबसे बड़ा समस्या है कि पहले जो शराब 20 रुपए में मिलता था, आज वो शराब 100 रुपए में मिल रहा है। तो वो जिनके यहाँ शराब पीने वाले लोग हैं, वो लोग काफी और भी ज्यादा पहले से ज्यादा परेशान है। यहाँ घर का आदमी कमाता है 100 रुपया, घर में देता है 20 रुपया, 80-90 रुपया दारू पी जाता है। बिहार क्या कह रहा है ये मुख्यमंत्री जी ने सुन ही लिया। हाँ, अगर सीएम साहब को राजस्व विभाग की फाइल खोलने का वक्त नहीं मिला तो हम ही खोल देते हैं। शराबबंदी से पहले बिहार में शराब से 5000 करोड़ से ज्यादा की कमाई सरकार को होती थी। अब ये शून्य है, जिसे होना ही था। लेकिन इससे भी भीषण और भयंकर बात यह है कि शराबबंदी के बाद बिहार में अवैध शराब का कारोबार 50,000 करोड़ का हो गया है। मतलब शराब माफिया मस्त, पीने वाले मस्त, पिलाने वाले मस्त, लेकिन सरकार पस्त, पुलिस पस्त, सरकारी सिस्टम ध्वस्त। तस्करी का बिहार एक हॉट प्लेस बन गया है और बड़े पैमाने पर एक तस्कर जो यहाँ शराब सप्लाई कर रहे हैं और यहाँ के लोग उसकी मिली भगत से वो दूसरे तक शराब को पहुँचाने में वो मध्यस्थता की भूमिका निभा रहे हैं। कुछ चंद पैसों के लिए एक पीढ़ी ही यहाँ तस्करी अगर करने लगेगी तो धीरे धीरे वो तस्कर के स्वरूप में इनका परिवर्तन होते जा रहा है। दूसरी तरफ जो कानून और व्यवस्था को लेकर के हमेशा जो बिहार में जो इधर थोड़ी व्यवस्था गड़बड़ाई है, उसके एक मूल कारण में शराब भी है। बिहार में शराबबंदी को पूरी तरह समझना है तो एक और आंकड़ा देखना जरूरी है। बिहार ड्राई स्टेट है, यानी 0% शराब और 0% शराबी। लेकिन नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो कह रहा है वो बहुत ही दिलचस्प है। दिसंबर 2020 में नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे ने देश के 22 राज्यों में एक सर्वे किया। इसके मुताबिक शराब पीने के मामले में हिमाचल प्रदेश अव्वल है। यहाँ 31.9% लोग शराब पीते हैं। तेलंगाना में 43.3% लोग शराब पीते हैं। असम में 25.1%, आंध्र प्रदेश में 23.3% लोग शराब पीते हैं। केरल में 19.9%, पश्चिम बंगाल में 18.1%,
कर्नाटक में 16.5% लोग शराब पीते हैं। ध्यान दीजिए, बिहार में 15.5% लोग शराब पीते हैं। बिहार सरकार के